राधे कृष्ण दोस्तों। आज आप सुनेंगे कृष्ण की ऐसी अनन्य भक्त जो बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी, पूजा करती थी और भगवान का नाम लिए बिना न खाती थी न पीती थी और उसे विश्वास था कि भगवान एक दिन उसे ज़रूर मिलेंगे। इस श्रद्धा के साथ वो डेली पूजा करती और भगवान का स्मरण करती, ध्यान करती। तो एक समय की बात है कि एक लड़की थी, वे भगवान की अनन्य भक्त थी और वो कान्हा जी की बड़ी पूजा प्रतिष्ठा करती थी। तो एक बचपन में ही कृष्ण भगवान का भजन करने से उसके मन में भक्ति उसके रग रग में बसी हुई थी। इसी पे भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार जब वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। वे दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर वे चला गया और लड़की बैठ गई। जब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल कर उसे बैठना पड़ा, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी कितनी कृपा हुई। मैंने बचपन से भजा है, उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक मैंने उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह हुए। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मनी मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से तो मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब तो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा। गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता रहा, वे उत्तर न देती। बालक पास आया, बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वे सोचने लगी, ये बालक तो बड़ा जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देख गया और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वे तो इतने में भाग ही गया। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है। कभी किसी गली में खेलता नजर आया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा कहीं नहीं किसी के साथ करेगा। फिर दोनों घर आ गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई है। अब तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी के दर्शन के लिए नहीं गए, कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। पर अब आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नहीं बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने कर करी, बावड़ी बिहारी जी सामने है, घूंघट का है ना है खोल। घूंघट ना है खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो ब्याह के बिहारी जी के देखा तो बांके बिहारी जी के वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया, बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर आ गया था, वह बालक मिल गया। पति ने, कहाँ है बता, अभी देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया। बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, पर मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दिए। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है भक्तों, कि हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, उनसे मिलने की लगन होना चाहिए, हमें उनसे कोई ना कोई संबंध बनाना चाहिए। उससे वो प्रसन्न होते हैं और हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नए हैं तो। मैं इस माह में आपको कृष्ण भक्त नए नए भक्तों की सच्ची घटनाएं सुनाऊंगी। धन्यवाद।